पहले तो ये जो बात है आप मेरे नॉलेज में लाए, अगर आप मुझे ये बता दें कि किस वार्ड का था, पेशेंट को क्या तकलीफ़ थी, तो क्योंकि अभी अभी आप ये सारी बात मेरे नॉलेज में लाए हैं, तो मैं जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उससे पूछ के कि पेशेंट को क्या तकलीफ़ थी और ये क्यों भागा यहाँ से, तो आपको पूरी जानकारी दी जा सकती है। आप बात कर रहे हैं कि ये किसकी ज़िम्मेवारी है। अगर पेशेंट पूरी सेंसेस में है तो पेशेंट की ज़िम्मेवारी है। हमारे अस्पताल में कम से कम 700 से 800 पेशेंट रोज़ दाखिल होते हैं, और अगर आप ये बताएं कि या ये सुलझाएं, ये समझें हम कि हर पेशेंट के साथ, हर एक पेशेंट के साथ कोई ना कोई एक सिक्योरिटी वाला होगा, तो वो पॉसिबल नहीं है। पेशेंट मान लो टॉयलेट जा रहा है, वहाँ से निकल जाता है और घर चला जाता है, तो इसके लिए हमारा एक SOP है। SOP ये है कि जब हमें पता चलता है जितने जल्दी से जल्दी कि ये पेशेंट भाग गया है या ये पेशेंट अस्पताल में नहीं है, तो हम जो भी डॉक्टर हो इमीडिएटली जो मेडिकल सुपरिटेंडेंट है उसको इन्फॉर्म करते हैं, और MS जो है वो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और फिर एब्सकॉन्डिंग का केस जो है इसको पुलिस इसका जो अगली जानकारी है वो पुलिस प्राप्त करती है। हमने जो हमारी साइकेट्री के HOD हैं उनसे बात किया है, तो उन्होंने बताया कि ये जो पेशेंट है जिसका भी आपने नाम बताया, क्योंकि नाम हम अखबार में नहीं बताना चाहते, उसको कोई साइकेट्री का प्रॉब्लम है और उसका अपने ऊपर कोई वश नहीं है। ऐसे पेशेंट के लिए हमारा जो SOP है कि उसका एक अटेंडेंट साथ में होता है, सिक्योरिटी वाला बाहर होता है, और अटेंडेंट उस पर ध्यान रखता है कि अगर वो पेशेंट कहीं भागने की कोशिश कर रहा है तो सिक्योरिटी वाले को बताए, तो सिक्योरिटी वाला उसको रोकता है। और कई बार हमने 2 या 3 सिक्योरिटी वाले भी उस वार्ड के बाहर लगाए होते हैं। अगर उसके बावजूद भी वो भाग जाता है तो फिर पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं, और ये ज़्यादा जिम्मेवारी जो है जो उस पेशेंट के अटेंडेंट है उनको इन्फॉर्म करना होता है कि ये जो पेशेंट है कंट्रोल नहीं हो रहा है, इसको उस दशा में डॉक्टर इसको दवाई दे सकते हैं, और इसकी जो भी एजिटेशन है या जो भी इसको मेनिक सिम्टम है उस पर कंट्रोल किया जा सकता है। लेकिन 24 घंटे आदमी को दवाई के असर के नीचे नहीं रखा जा सकता, तो ये जिम्मेवारी जो है वो अटेंडेंट की बनती है कि जल्दी से सिक्योरिटी वालों को बताए। अगर सिक्योरिटी वाले से भी गलती से कहीं चूक हो गई है तो पुलिस को इन्फॉर्म किया जाता है इसके। ठीक है। डॉक्टर जी आए, अच्छा बेचारा इन्होंने डॉक्टर ने देखा, इसे पूछा, मुझे पूछा कि कैसा है। मैंने बोला ठीक है लड़का। तो वो बोला कुछ तंग करता है। मैंने बोला ऐसे तो कुछ तंग नहीं करता है, घर जाने के लिए बोल रहा है लड़का कि मेरे घर जाना मम्मी। तो डॉक्टर जी ने बोला कि कोई बात नहीं, बोला आज रखते हैं तो कल भेज देंगे घर। डॉक्टर जी चले गए। फिर उसके बाद फिर ये लड़का को मैंने फिर ब्रेकफास्ट खाना बोला, फिर कैंटीन से ब्रेकफास्ट लाया, लेके दिया। फिर उसके बाद इसको ब्रेकफास्ट दिया। फिर इसको मैंने हाथ धोने बोला कि हाथ धो लो, ये हाथ धोने चला गया। फिर उसके बाद इसके बड़ी मम्मी भी चले गए। फिर मैं भी जुट्ठा था सारे साफ सफाई करने में, फिर वहाँ चले गई। उतने को फिर सिक्योरिटी गार्ड आ गए, उन्होंने बोला कि आपका बेटा कहाँ है, चला गया, ऐसा बोला। मैंने बोला आप यहाँ नहीं थे। बोला मैं नहीं था, बोला मैं वहाँ चला गया था, बोला मेरा अपना काम से गया था, ऐसा बोला। तब उल्टा हमारे को गुस्सा आ रहा कि आप दो थे, बोला क्यों नहीं देखा, बोल रहे हमारे को। बोला दो थे, बोला क्यों नहीं देखे, बोला आपने। बोला मैंने बोला आपको यहाँ बैठना चाहिए था, बोला ना मैं अपना काम से। भवारना की भवारना कहाँ है, वहाँ पर मिला आगे ये नगरोटा से भोरनी बोलते क्या बोलते हैं, वहाँ मिला। फिर वहाँ घूमते रहे हो ना, फिर वहाँ पर बेचारा एक वो घर वाले थे ना, तो उनको भाई ये लड़का घूम तो रहा है, क्यों घूम रहा है, ऐसा सोचा ना। तो उसको पूछा होगा कि भाई कहाँ से आया, क्या है। तब इसको बोला कि भाई फ़ोन नंबर है तो फ़ोन कराओ। फिर हमने फ़ोन किया, बड़ा मुश्किल से फ़ोन उठाई इसने। तब फ़ोन उठाने के बाद फिर हमने बोला कोई अड़ोस पड़ोस में है तो बात कराओ। कोई भी नहीं थे, एक ही घर था वहाँ पर। तो उनका मम्मी ने बोला अरे भाई मेरे से बात मैं नहीं कर पाऊँगी। तो उनका लड़का ने बोला मेरे से बात कराओ। तब उनका लड़का ने बात कराई। फिर हमने बोला कि पकड़ के रखना, थोड़ा दिमाग का हुआ है। तो उन्होंने पकड़ के रखा था। फिर अभी ऑटो में जाके तब ले आए अभी। ये 9 तारीख को होना जी। अच्छा 9 तारीख को। 9 तारीख को है, शनिवार को हुआ था ना। अच्छा तो शनिवार को, तो पिछले शनिवार 8 दिन हो गया, तो कल संडे 9 दिन हो गया, आज 10। तो पहले घर से तो क्या ऐसे रास्ते चलते रहता था, वैसे आ जाता था। अभी भी बोल रहा है मैं घर ही जाना चाह रहा था, तभी मैं चल पड़ा, बोल रहा है ना।